हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। जो उधार बैंक देते हैं तो उनकी एक्टिविटीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। What do the bank do with the deposits which they accept from the public? अब पब्लिक ने जो पैसा है वो जमा करवाया है बैंक के अंदर, तो बैंक उस पैसे का क्या करते हैं? बैंक कीप ओनली a small proportion of their deposits as cash with themselves. बैंक अपने पास उस कैश अमाउंट का कुछ हिस्सा ही अपने पास रखते हैं जितना उनको डिपॉजिट करवाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। जितना उनको डिपॉजिट हुआ है, बैंक 15% उस हिस्से का एज ए कैश अपने पास रखते हैं। दिस इज kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. ये 15% इसलिए रखा जाता है ताकि ये सुविधा डिपॉजिटर को मिल सके कि जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है बैंक में, जब भी वो या किसी भी दिन वो बैंक से पैसा निकालने आए तो वो पैसा उनको मिल जाए। Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. क्योंकि किसी पर्टिकुलर दिन पे सारे डिपॉजिटर तो नहीं आने वाले, कुछ डिपॉजिटर ही आएंगे पैसा निकलवाने के लिए, तो इस 15% से वो उनको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है उनके डिपॉजिटर्स की वो पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए 15% का कैश रखा जाता है। Banks use the major proportion of the deposit to extend loan. तो फिर उसके बाद जो कहता है डिपॉजिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक लोन जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, यानी उधार देने के लिए यूज करते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। काफी सारी आर्थिक एक्टिविटीज के लिए जो लोन की है बहुत बड़ी डिमांड होती है। Banks make use of the deposits to make the loan requirements of the people. जो बैंक होते हैं वो जो डिपॉजिट उनके पास हुआ है वो उसको यूज करते हैं ताकि जो लोगों की लोन संबंधी रिक्वायरमेंट है उसे वो पूरा कर सके। In this way, bank mediate between those who have surplus fund, the depositors, and those are in the need of these fund, the borrowers. इस तरीके से बैंक बिचौली का काम कर रहे हैं, बीच वाले का काम कर रहे हैं। किनके? एक जिनके पास सरप्लस पैसा है जिनको अपन डिपॉजिटर्स बोल रहे हैं, और एक जिनको इन पैसे की जरूरत है जिसे अपन बोरोवर्स यानी कि उधार लेने वाले बोल रहे हैं। Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits. बैंक जो पैसा उधार पे देते हैं उस पे उनका जो इंटरेस्ट रेट ब्याज दर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसके जो वो अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is the main source of income. तो बैंक की यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है कि वो क्या करते हैं कि जो उधार उन्होंने दिया है उस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, लेकिन जो वो डिपॉजिट कर रहे हैं उस पे वो इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं। तो इसी का जो डिफरेंस होता है कि वो क्या उधार क्या इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, उसके बीच की जो डिफरेंस होता है वही उनकी इनकम होता है। मान लो 100 रुपए बैंक ने डिपॉजिट करवाए और उसके ऊपर 5 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो 105 रुपए बैंक ने अपनी तरफ से दिए, लेकिन वो 100 रुपए बैंक ने किसी और को लोन पे दे दिए और उसे 10 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो यानी कि 110 रुपए बैंक को मिले। तो इसका मतलब 110 में से 105 रुपए बैंक ने वापस कर दिए, 5 रुपए जो है वो बैंक की इनकम हो गई। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उधार देने वाली जो रकम होती है उस पे इंटरेस्ट रेट बैंक हाई रखते हैं, वही उनकी मेन इनकम सोर्स होती है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस हैं, कैसे? लेट अस सी। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment.
क्रेडिट या लोन का मतलब क्या होता है? ये एक समझौता होता है, एग्रीमेंट, जिसमें जो उधार देता है वो उधार देने वाले को मनी, कोई चीज या फिर सर्विस देता है, वो उसे क्या मिलता है, ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो फ्यूचर में इस चीज का पेमेंट कर देगा। अगर उसने पैसा उधार लिया है तो वो पैसा वापस कर देगा, अगर कोई चीज ली है तो वो चीज के बदले में तो चीज दे देगा या फिर वो वापस उसको पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से क्रेडिट उस चीज को बोला जाता है। Credit plays a vital and positive role in one situation, while in another situation, credit pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. अब कई बार उधार जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले करता है सिचुएशन में, कि आपने क्रेडिट लिया, उधार लिया और एक आपने बिजनेस शुरू कर लिया, वो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल पड़ा और आपको डबल ट्रिपल जो इनकम या सैलरी मिलनी शुरू हो गई, तो इसमें तो क्रेडिट क्या हुआ, पॉजिटिव रोल प्ले किया। लेकिन कई बार क्या होता है, क्रेडिट लिए गए पैसे से आप प्रॉपरली अपना बिजनेस या अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको मैनेज नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि आपको वो क्रेडिट यानी उधार भी चुकाना मुश्किल हो जाता है। और इस चक्कर में कई बार आपको आपकी प्रॉपर्टी या ज्वेलरी या फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कोई आपकी असेट होती है वो आपको बेचनी पड़ती है, तो इसमें जो क्रेडिट है वो पेनफुल भी हो जाता है। तो मतलब डिपेंड करता है कि जिस चीज के लिए आपने क्रेडिट उधार लिया है वो चीज किस तरीके से मेंटेन हो रही है, आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली क्रेडिट कई बार एक अच्छा रोल प्ले करता है तो कई बार ये बुरा रोल भी प्ले हो जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब क्रेडिट की क्या शर्तें हैं? एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द borrower मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो हर लोन एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर होती है जो उधार लेने वाले को चुकानी पड़ती है, जिससे उन्होंने उधार लिया होता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, यानी कि जो अमाउंट लिया है वो तो उनको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट भी उनको देना पड़ता है। इन एडिशन लैंडर्स में डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। इसके अलावा उधार देते हुए जो उधार देने वाला है वो कोई सिक्योरिटी जिसको कोलेटरल बोलते हैं वो डिमांड कर सकता है। जैसे कि आपको सपोज करिए 50,000 रुपीज की जरूरत है, आप किसी बंदे के पास चले गए, अब वो बंदा आपको 50,000 रुपीज डायरेक्टली क्यों देगा, सिर्फ इसलिए थोड़ी देगा कि वो आपको भरोसा करेगा वर्बली कि आप उसको फ्यूचर में इसका कुछ इंटरेस्ट देके वो वापस कर दोगे। वो आपसे किसी ना किसी चीज की डिमांड करेगा, आपके प्रॉपर्टी पेपर, आपका कोई व्हीकल पेपर, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि अगर आप वो पेमेंट ना कर पाओ तो वो चीज वो खुद उसके अंडर वो हो जाए, उसी को कोलेटरल या सिक्योरिटी बोलते हैं। Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposit with banks, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. तो collateral एक एसेट होता है जो कि borrower यानी कि उधार लेने वाला रखता है, जैसे कि कोई लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गया, लिव स्टॉक जानवर हो गए, या बैंक के अंदर कोई डिपॉजिट है वो चीज हो गई, और उसको एज ए गारंटी वो अपने पास रखेगा जिसने उधार देना है, ताकि जब तक लोन पे ना हो वो चीज उसके पास रहेगी। इससे क्या होगा, इससे जो लैंडर है जिसने उधार देना है उसको ये फिक्र नहीं रहेगा कि अगर उसका बाय द वे पैसे वापस नहीं हुए तो फिर उसकी पेमेंट मरने वाली नहीं है। इफ द borrower फेल्स टू रिपे द लोन, अब अगर उधार लेने वाला लोन पे नहीं कर पाता, फेल हो जाता है लोन पे करने में, द lender हैज द राइट टू सेल द असेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो फिर लेंडर के पास ये हक चला जाता है कि वो असेट या फिर जो सिक्योरिटी है वो उसे सेल कर सकता है, उसे बेच सकता है, ताकि उसको पेमेंट जो उसने उधार पे दिया है वो उसे मिल सके। Property such as land titles, deposits with banks, livestock are some common examples of collateral used for borrowing. तो प्रॉपर्टी जैसे कि जगह हो गई, बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गए, जानवर हो गए, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं कोलेटरल की, सिक्योरिटी की, जो कि उधार लेते हुए यूज की जाती हैं। Interest rate, collateral and documentation required and the mode of repayment together comprise what is called terms of credit। तो क्रेडिट की जो टर्म्स हैं, जो चीजें आती हैं उसमें इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी हो गई, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क हो गया,
और मोड ऑफ रीपेमेंट कि आपको जो पैसा वापस आपने करना है वो किस तरीके से आप वापस करने वाले हो। ये सारी चीज मिलके हम लोग क्रेडिट की टर्म्स बोलते हैं कि क्रेडिट उधार की शर्तें अपन कह सकते हैं। The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. तो एक उधार लेने से दूसरे उधार लेने के सिस्टम में ये जो शर्तें हैं उधार लेने की ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. ये डिपेंड करता है कि जो उधार लेने वाला बंदा है वो कैसा है और जो उधार देना है जिसने वो बंदा कैसा है, उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये मतलब प्राइवेटली अलग अलग के लिए अलग अलग कंडीशन टर्म्स हो सकती है, कोई पक्का कंडीशन नहीं कह सकते, लेकिन जनरल कंडीशन ये रहती है इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमारा यही था, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।